साथियों नमस्कार। हिमाचल कैबिनेट का 2 नवंबर से स्कूलों में रेगुलर क्लासेस को शुरू करने का जो फैसला लिया गया है, वो कितना सही है? आप सब जानते हैं कि पिछले साढ़े 7 महीनों से देश व प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। स्कूलों में इस महामारी के चलते कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ है। हाल में हिमाचल कैबिनेट ने अपना एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब स्कूलों में 2 नवंबर से 9th से +2 व कॉलेजों में फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर के बच्चों की रेगुलर क्लासेस लगाई जा सकेंगी। ये अलग बात है कि विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की स्वीकृति पत्र जो है स्कूलों को सौंपना होगा। लेकिन महीनों से स्कूलों से दूर जो बच्चे रहे हैं, उनके अभिभावक इस फैसले का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और उससे ज़्यादा इस फैसले का इंतज़ार स्कूल और कॉलेज का जो प्रबंधन देख रही, जो संचालन कर रही संस्थाएं हैं, वो कर रही थी। पर आज जब पूरे विश्व में इस महामारी का एक अलग दौर चला है, बहुत सारे देशों में इस महामारी की दूसरी लहर चल पड़ी है और आप देखोगे हिमाचल के अंदर भी आज जो कोरोना संक्रमण का जो रेशियो है, वो लगातार बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जो हर अभिभावक को, हर स्कूल व कॉलेज के प्रबंधन को सोचना होगा और इस सरकार से पूछना होगा। ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, क्या इस फैसले को लेने से पहले सरकार ने अपनी पूरी होमवर्क कर ली थी? सरकार जब ये कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दे रही है, तो मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि स्कूल जब खुल जाएंगे, स्कूलों में विद्यार्थी अपने रेगुलर क्लासेस के लिए आएंगे, तब स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर किसी अध्यापक या विद्यार्थी को कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार ने ये जवाबदेही किसी की तय की है? मेरा दूसरा सवाल, क्या सरकार ने प्रदेश भर के स्कूलों का सही मायने में जायज़ा लिया है कि इस पैंडेमिक से बचने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, क्या स्कूलों ने वो तैयारियां कर ली है? केवल शहरों के चंद जो बड़े नामचीन स्कूलों को छोड़कर क्या 70 से 80% स्कूल व शिक्षण संस्थाएं जो देहात में हैं, ग्रामीण परिवेश में हैं, उन स्कूलों से सरकार ने संवाद बिठाया, उन स्कूलों की तैयारियों का जायज़ा लिया? क्या स्कूलों का सही मायने में जायज़ा हुआ है, निरीक्षण किया गया है कि वो स्कूल इस महामारी से बचाव में जो तैयारियां चाहिए, उस तैयारियों के लिए तैयार है? उन तैयारियों के प्रति क्या उन्होंने पेरेंट्स को, सरकार को, बच्चों को आश्वस्त किया है? क्या स्कूल जो साढ़े 7-8 महीने से बंद पड़े हैं, ज़्यादातर स्कूल, विशेषकर इनमें जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, वो सब एक बड़ी वित्तीय तंगी व नुकसान से गुजर रहे हैं। सभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ऐसे स्कूल व ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्या कोविड-19 की जो सभी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करने की परिस्थिति में हैं? सरकार ने क्या ये सुनिश्चित किया है कि हमारे देहात में, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जितने स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, वो सब इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं? और सबसे ज़रूरी बात, मैं स्वयं एक निजी शिक्षण संस्थान का संचालक हूँ, साथ ही मैं एक अभिभावक भी हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यदि स्कूलों में संक्रमण होता है, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? क्या अभिभावक की होगी? मैं नहीं समझता कोई भी अभिभावक ये लिख कर देगा, ये मान कर अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा कि मेरे बच्चे को संक्रमण होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, और ना ही कोई शिक्षण संस्थान इसकी ज़िम्मेदारी लेगा। फिर सरकार ने किसकी ज़िम्मेदारी तय की है?
यदि संक्रमण होता है तो सरकार किसे जिम्मेदार मानेगी? आप सब ने हाल में 2 दिन पहले एक समाचार सुना होगा। सरकाघाट के एक नामचीन सरकारी स्कूल में, जहाँ बच्चे परामर्श हेतु जा रहे थे, अध्यापक स्कूलों में थे, वहाँ दर्जनों स्कूल के अध्यापक व विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये पिछले कल की ही का ही रिपोर्ट है। इसी तरह जब प्रदेश के सारे स्कूल खुल जाएंगे, सारे संस्थान खुल जाएंगे और फिर कभी कोई इस तरह का संक्रमण स्कूलों के अंदर फैल गया, तो मैं समझता हूं कि उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी स्कूल का संचालक, मैं नहीं समझता, इस जिम्मेदारी को ले पाएगा। और फिर बच्चों के माध्यम से पूरे समाज में इस संक्रमण का जो फैलाव होगा, क्या सरकार उसके लिए तैयार है? मैं समझता हूँ हर एक अभिभावक को, हर एक स्कूल संचालक को इस बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है और प्रदेश सरकार से आग्रह करने की ज़रूरत है कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हर एक स्कूल की, हर एक इंस्टीट्यूशन की जाए, उनकी तैयारियों का जायज़ा लिया जाए और स्कूलों की क्षमता का जायज़ा लिया जाए कि क्या वो इन परिस्थितियों में स्कूलों में बच्चों को इस संक्रमण से बचाए रखने के लिए सक्षम है, उनकी तैयारी है या नहीं है। और यदि आप 95-99% श्योर नहीं हैं, आप हर एक स्कूल के बारे में श्योर नहीं हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि सरकार को अपने फैसले पर दोबारा सोचना होगा, दोबारा विचार करना होगा, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ केवल वो शहरों के चंद स्कूल नहीं, बल्कि ज़्यादातर शिक्षण संस्थान, छोटे छोटे शिक्षण संस्थान हज़ारों की तादाद में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, देहात में, पहाड़ी इलाकों में है और वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। वहाँ शिक्षण संस्थानों को लाखों करोड़ों का फीस नहीं आता। ऐसे शिक्षण संस्थान कैसे इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार होंगे? कैसे उनकी तैयारियां हैं? क्या उनकी कैपेसिटी है? इसका पूरा जायज़ा, पूरा स्क्रीनिंग गवर्नमेंट करे, उसके बाद ही गवर्नमेंट इस तरह के फैसले को अंजाम दे। धन्यवाद दोस्तों।